विकास दुबे के चलते बिकरू गांव को पूरे कानपुर के लोग जानते हैं। बिकरू गांव के आसपास करीब 40 किलोमीटर के क्षेत्र में बच्चा बच्चा विकास दुबे के घर का पता जानता है। आप किसी से भी पूछेंगे विकास दुबे का घर कहाँ है, वहाँ के लोग तुरंत जवाब में विकास दुबे को पंडित जी से संबोधित करते हुए उसके घर का पता बता देंगे। विकास दुबे के गांव में वर्तमान समय में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ रहता है। वीरान जंगल सा विकास दुबे का गांव सुनसान पड़ा है। विकास दुबे का किलेनुमा घर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। महंगी महंगी गाड़ियां, ट्रैक्टर सब तोड़े जा चुके हैं। किले की तरह खड़ा मकान किला अब जमींदोज हो चुका है। हाँ, लेकिन गांव में आपको अच्छी सड़कें, स्वच्छ पानी की सुविधा, पक्के मकान तथा स्ट्रीट लाइट भी देखने को मिल जाएंगे। कमोबेश देखा जाए तो विकास दुबे के गांव का विकास बहुत हुआ है। विकास दुबे कितना खूंखार अपराधी था, इसका पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि विकास दुबे को मरे आज 1.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी विकास दुबे के गांव में कोई उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं होता। उसके पड़ोसी विकास दुबे को बड़े सम्मान से आज भी पंडित जी के नाम से पुकारते हैं। कहीं न कहीं आज भी गांव वालों के मन में डर है। गांव के ही कुछ लोगों ने कहा कि अभी विकास दुबे का एक भाई जिंदा है, इसलिए हम खुलकर पंडित जी के बारे में कुछ नहीं बता सकते। पूरे गांव में एक ऐसे व्यक्ति का दर्शन हुआ जो खुलकर विकास दुबे के विरोध में बोल रहा था। वह एक बीजेपी का कार्यकर्ता था। उसने बताया कि विकास दुबे के नाम पर गाँव में खूब गुंडागर्दी होती थी। खेतों में से लोग पंडित जी ने मंगाया है बोलकर सब्जियां बिना पैसे दिए उठा ले जाते थे, लेकिन मजाल नहीं थी कि पंडित जी के खिलाफ कोई एक लफ्ज भी बोल सके। विकास के काले कारनामों की शुरुआत सिद्धेश्वर पांडे के कत्ल से शुरू हुआ। सिद्धेश्वर पांडे विकास दुबे के ही गुरु थे, लेकिन जमीन के कारण विकास दुबे ने अपने ही गुरु को ही मार डाला था। उसके बाद से लगातार विकास दुबे ने कई ब्राह्मणों की हत्या की, जिसमें दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला, केबल ऑपरेटर दुबे समेत कई लोग शामिल हैं। लेकिन जब गांव वालों से पूछा गया कि क्या सच में विकास दुबे ब्राह्मणों का मसीहा था, तो गांव वालों ने बोला हाँ, विकास दुबे जब तक जिंदा थे यहाँ ब्राह्मणों का ही बोलबाला था। ग्राम प्रधान हर बार निर्विरोध चुने जाते थे। लोकतंत्र के नाम पर अपने ही व्यक्तियों को चुनाव लड़वाया जाता, जबकि हकीकत तो यह है कि बिकरू गांव का प्रधान वही होता था जिसे पंडित जी प्रत्याशी बनाता था। गांव वाले बताते हैं कि विकास दुबे के जिंदा रहने से एक बात अच्छी थी कि अब इस गांव में चोरी डकैती नहीं होती थी। लोगों के अंदर विकास दुबे यानी पंडित जी का खौफ था। अमूमन गांव वालों से बात करने पर यह पता चलता है कि विकास दुबे मुख्यतः बहन जी यानी मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से संबंध रखता था। माना जाता है कि विकास दुबे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ने वाला था। लेकिन सबसे खास बात यह भी है, जो गाँव वालों के द्वारा पता चला, कि विकास दुबे की व्यक्तिगत पहचान सभी दलों के राजनेताओं से थी। यही कारण है कि सरकार किसी की भी हो, विकास दुबे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। विकास दुबे के ऊपर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं करता था क्योंकि विकास दुबे अपने बाहुबल के दम पर अपने क्षेत्र के वोटों पर कब्जा रखता था और सभी राजनीतिक पार्टियों को उसके क्षेत्र से वोट अपने पाले में लाने के लिए विकास दुबे का समर्थन करना ही पड़ता था। यही मुख्य कारण है कि लगातार अपराध करने के बाद भी विकास दुबे न्यायालय और पुलिस के चंगुल से बच जाता था। जब गांव वालों से पूछा गया कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते तो क्या विकास दुबे मारा जाता, तो गांव वालों ने बताया कि अगर योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री न होते तो आज भी विकास दुबे का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के शुरुआत में ही माफियाओं को सचेत कर दिया था। फिर कभी भाषण में तो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर माफियागिरी या बाहुबल दिखाना हो तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो। हकीकत भी कुछ इसी तरह का देखने को मिला। आज उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई। यही मुख्य कारण है कि योगी से पंगा लेना विकास दुबे को भारी पड़ गया और उसे योगी की पुलिस ने मौत की नींद सुला दिया।